अरे भाई, कैसी पूजा कर रहे हो तुम मेरी। राजा के मन में एक छोटी सी बात घर कर गई। और मुझे झूठ बोलने का साहस मत करिए, अन्यथा ऐसा दंड दूंगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। कुछ वर्ष पहले पवित्रपुरी नगरी में तनीषा महापात्र नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। पुरी में रहकर जो जगन्नाथ के चरणों का दास न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंडित महापात्र भी प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे और उन्हें मुख्य मंदिर में भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त था। वे परम पवित्र आत्मा थे और सदैव जगन्नाथ की आराधना में लीन रहते थे। शास्त्रों का गहरा ज्ञान होने पर भी वे अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव के थे। सूर्य की पहली किरण के दर्शन से पहले और सूर्य के अस्त होने के बाद तक तनीषा महापात्र निरंतर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया की सेवा में तत्पर रहते थे। उस नगर के राजा सूर्यवर्मा भी भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति गहरी तो थी, परंतु कभी-कभी उनके मन में संदेह के छोटे-छोटे बादल भी मंडरा जाते थे। हर दिन भगवान के दर्शन करना और उनकी पुष्पमाला को प्रसाद रूप में पाना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। उन्हें लगता था कि उस माला में प्रभु का आशीष समाहित है। एक दिन राजा के मन में एक छोटी सी बात घर कर गई। उन्होंने मंदिर के एक सेवक को लापरवाही से पूजा सामग्री रखते हुए देख लिया था। यह एक क्षणिक दृश्य था, परंतु राजा के मन में एक कांटा चुभ गया। क्या सभी सेवक इतने ही समर्पित हैं? क्या उनकी भक्ति सच्ची है? यह विचार उनके मन में धीरे धीरे पनप रहा था। उसी दिन प्रातः काल जब पंडित महापात्र भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, उन्हें समाचार मिला कि स्वयं राजा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और शीघ्र ही मंदिर के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर तनीषा महापात्र तुरंत गर्भगृह की ओर दौड़े ताकि राजा के दर्शन की उचित व्यवस्था कर सकें। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के विग्रह पर पुष्पमाला नहीं है। पंडित जी चिंतित हो उठे। राजा जब भी आते थे, वे आग्रह पूर्वक भगवान की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में मांगते थे। हे प्रभु, पंडित जी मन ही मन बोले, आज आपके गले में माला नहीं है तो मैं राजा को क्या दूंगा? यदि उन्हें पुष्पमाला का प्रसाद नहीं मिला तो वे अवश्य अप्रसन्न होंगे और मेरी निंदा करेंगे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अंततः पंडित महापात्र ने एक निर्णय लिया। उनके अपने गले में जो ताजी पुष्पमाला थी, उसे निकालकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विग्रह को अर्पित कर दिया। दोस्तों, कहानी में छुपा है एक सवाल। जवाब सही दिया तो बन सकते हैं आप माइथो चैंपियन। ध्यान से सुनिए। राजा सूर्यवर्मा दर्शन के लिए पहुंच गए। राजा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मैया के दर्शन किए और हमेशा की तरह भगवान की पुष्पमाला प्राप्त करने का आग्रह किया। पुजारी ने अपने हाथ धोए और जगन्नाथ जी के विग्रह से वह माला उतारकर राजा को सादर प्रदान की। राजा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से उसे ग्रहण किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने महल की ओर लौट गए। महल पहुंचकर जब राजा अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी दृष्टि प्रसाद रूप में मिली हुई पुष्पमाला पर पड़ी। सुंदर शुभ्र फूलों की माला से मधुर सुगंध आ रही थी, परंतु तभी राजा की आंखें ठहर गईं। माला में एक काला बाल फंसा हुआ था। यह देखकर राजा के मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। यह कैसी विचित्र बात है। इस पुष्पमाला में यह बाल कहां से आया? जगन्नाथ जी के तो बाल नहीं है, फिर यह बाल इस माला में कैसे? निश्चय ही इसमें उस पुजारी की ही कोई चाल है। लगता है उसने अपने गले से उतारी हुई माला भगवान को पहना दी और वही मुझे प्रसाद कहकर दे दी। राजा के मन में संदेह की आग धधकने लगी। कुछ ही समय में राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, तनीषा महापात्र को तुरंत मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राजा के गुस्से से सैनिक कांप उठे और शीघ्र ही महापात्र जी को राजमहल ले आए। राजा सूर्यवर्मा का क्रोध उनके मुख पर अग्नि की भांति प्रकट हो रहा था। उन्होंने महापात्र को देखते ही कठोर स्वर में कहा, अरे पुजारी जी, आज मुझे भगवान की माला में एक काला बाल मिला है। यह बताइए, क्या आपने यह माला स्वयं के गले से उतारकर भगवान को पहना दी और फिर उसे मुझे प्रसाद के रूप में दे दिया?
फिर वे और भी तीव्र स्वर में बोले, आपने अन्नदाता भगवान जगन्नाथ के नाम पर मुझे धोखा दिया है। सच सच बताइए और मुझे झूठ बोलने का साहस मत करिए, अन्यथा ऐसा दंड दूंगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। महापात्र ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, भगवान जगन्नाथ ने कुछ समय से अपने केश बढ़ाना आरंभ किया है। ओह, तो अब यह नई बात है। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो मुझे उनके केशों के दर्शन करवाना। यदि मैं स्वयं भगवान के बाल देख पाया तो तुम्हें सम्मान, पुरस्कार और प्रतिष्ठा दी जाएगी। किंतु यदि यह बात झूठ सिद्ध हुई तो मैं तुम्हें इस राज्य से निष्कासित कर दूंगा। और तुम जानते हो मैं दंड देने में कितना कठोर हूँ। बाहर ग्रीष्म की तपिश थी, पर राजा के भीतर का मानसिक ताप और अधिक तीव्र था। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह गुप्त रूप से तनीषा महापात्र के विषय में जानकारी एकत्र करे। मंत्री ने पंडित जी के जीवन, उनकी दिनचर्या, मंदिर में उनकी सेवा और समाज में उनके सम्मान के बारे में पता लगाया। कई दिनों तक छानबीन करने के बाद भी मंत्री को पंडित जी की निष्ठा और भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी संदेहास्पद नहीं मिला। हर कोई उनकी पवित्रता और समर्पण की प्रशंसा करता था। उधर पंडित तनीषा महापात्र उस घटना के बाद से ही चिंतित थे। उन्हें अपनी धृष्टता पर ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपनी माला प्रभु को पहना दी और फिर राजा से झूठ बोला कि भगवान के केश हैं। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे, उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अपनी कमर पर हाथ रखे उनके सामने खड़े हैं और स्नेह भरी वाणी में उन्हें डांट रहे हैं। अरे ओ भोले भक्त, तुम इतने क्यों डर रहे हो? इतने वर्षों तक मेरी सेवा करने के बाद भी तुम्हें एक राजा का भय सता रहा है। डरो मत। एक क्या, ऐसे सैकड़ों राजा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा यह बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे केश नहीं है? क्या तुम्हें मेरे सिर पर मेरे सुंदर घुंघराले बाल दिखाई नहीं देते? अरे भाई, कैसी पूजा कर रहे हो तुम मेरी। यह कहकर भगवान जगन्नाथ अदृश्य हो गए। यह कथा अब तक चौंकाने वाली और सीख देने वाली लगी हो तो इसे लाइक कर शेयर कर दे ताकि औरों तक भी यह संदेश पहुंचे। पंडित जी की नींद टूट गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रभु ने आकर उन्हें अभयदान दे दिया हो। रात अब भी समाप्त नहीं हुई थी। फिर भी वे उठे, स्नान किया और मंदिर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ की ओर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। भगवान के सिर पर सुंदर, घुंघराले, लंबे और काले केश शोभायमान थे। वे केश चमेली के फूलों से सजे हुए थे और उनकी चमक अद्भुत थी। वे इतने लंबे थे कि भगवान की कमर तक लहरा रहे थे। यह देखकर पंडित महापात्र की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। प्रातःकाल राजा सूर्यवर्मा अपने सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचे। वे पंडित महापात्र से सत्य जानने के लिए उत्सुक थे, परंतु उनके मन में अब भी संदेह बना हुआ था। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान जगन्नाथ के विग्रह की ओर देखा, तो वे आश्चर्य से स्तंभित रह गए। भगवान के सिर पर काले घुंघराले केश लहरा रहे थे। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दंडवत होकर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया। फिर उन्होंने पंडित तनीषा महापात्र की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब भय की जगह श्रद्धा और आनंद के आंसू थे। राजा को मंत्री द्वारा दी गई जानकारी भी याद आई, जिसमें पंडित जी की अटूट भक्ति और पवित्र जीवन का वर्णन था। राजा को अपनी क्षणिक शंका पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने पंडित महापात्र को उनकी अनन्य भक्ति और समर्पित सेवा के लिए सम्मानित किया। उस दिन राजा सूर्यवर्मा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति के आगे भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं। पंडित तनीषा महापात्र के हृदय में तो स्वयं जगन्नाथ विराजमान थे और उन्होंने हर विपत्ति से उनकी रक्षा की। पिछली वीडियो के अंत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था और हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले। धन्यवाद सभी को।
वो 10 भाग्यशाली दर्शक जिन्होंने सही जवाब दिया और बन गए हमारे माइथो चैंपियंस। तो दोस्तों, आपने पूरी कहानी सुनी। अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा की। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। प्रश्न, भगवान जगन्नाथ के सिर पर क्या विशेषता दिखाई दी थी जिसे देख राजा चौंक गए? ए, मुकुट से निकलती अग्नि। बी, सुनहरे बाल। सी, लंबे काले घुंघराले बाल। डी, चमकते हुए रत्न। सही जवाब कमेंट में लिखे। जीत सकते हो टॉप फैन का बैज और अगले वीडियो में नाम।